परिचर्चा का कार्यक्रम करते आ रहे हैं, उसका आज 10वां सत्र हम यहाँ से संपन्न करेंगे और हम 7वें अध्याय की चर्चा तक पहुँच चुके हैं। कल भी हमने 7वें अध्याय की चर्चा की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज व्यवहाराभासी वाले प्रकरण के आधार से हम इस 7वें अध्याय की चर्चा इस 10वें सत्र में करेंगे। और इस सत्र में भी हमें 3 वक्ताओं के माध्यम से वक्तव्य का लाभ मिलेगा और मैं प्रथम वक्ता के रूप में मंच पर आमंत्रित करता हूं पंडित नीतेश जी शास्त्री कोटा को। वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। कल मैंने आपको भाई साहब का परिचय दिया था कि ये कोटा महाविद्यालय में प्राचार्य हैं और वहाँ विद्यार्थियों को जैन दर्शन का अध्ययन कराते हैं। कल भी हमें उनके वक्तव्य का लाभ मिला था और आज भी हमें वक्तव्य का लाभ मिलेगा। और द्वितीय वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विवेक जी शास्त्री इंदौर को। वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर विवेक जी शास्त्री इंदौर हमारी परिचर्चा से आज पहली बार जुड़ रहे हैं और इनके परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सुबह से जब से उठते हैं तो सबसे पहले भगवान के दर्शन करने के बाद इनका ही चेहरा आपको दिखता है। सुबह विधान में हम उनकी विधान शैली देख चुके हैं, हम उनके प्रवचन भी सुन रहे हैं कुछ दिनों से, तो आपने उनकी प्रवचन शैली भी देखी है और ये संपूर्ण कार्यक्रम का मैनेजमेंट भी वही देख रहे हैं, तो कार्य कौशलता भी उनके में है और आज उनके वक्तव्य की शैली का परिचय भी आपको प्राप्त होगा। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के वे धनी हैं और इधर ही ढाई दीप में रहकर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आज उनका द्वितीय वक्तव्य के रूप में हमें लाभ मिलेगा और तृतीय वक्तव्य के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर राकेश जी शास्त्री नागपुर को। वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इससे पूर्व भी हमें उनका वक्तव्य का लाभ भी मिला है और अध्यक्षता का लाभ भी मिला है और वह भी किसी परिचय के मोहताज अब है नहीं है। हम सभी विगत इतने दिनों से उनका परिचय अच्छी तरीके से प्राप्त कर चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और आज की सभा के अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष महोदय को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हम सभी करतल ध्वनि के माध्यम से हमारे तीनों वक्ताओं और अध्यक्ष महोदय का स्वागत करते हैं और इस सत्र को प्रारंभ करूं उससे पूर्व मंगल में मंगलाचरण के लिए हम आमंत्रित करेंगे शाश्वत धाम की स्नातक विदुषी अवधि जैन इंदौर को। वे आए और विधि जैन इंदौर को वे आए और मंगल में मंगलाचरण करते हुए इस सभा का मंगल शुभारंभ करें। विदुषी विधि जैन इंदौर। सावधान, सभी हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सव्यसाहूणम्। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करि है मोक्ष उपाव। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विदुषी विधि जैन इंदौर को जिन्होंने मंगल में मंगलाचरण किया। आज की हमारी ये जो चर्चा है वे 3 वक्तव्यों के माध्यम से संपन्न होगी और उसमें हम व्यवहाराभासी के प्रकरण को तो शुरू करेंगे, लेकिन आज हम उसको पूरा समाप्त नहीं करेंगे क्योंकि टोडरमल जी ने बहुत सारी अपेक्षाओं से उस प्रकरण को स्पष्ट किया है। उसमें से कुछ चीज़ें आज के सत्र में हम समझेंगे। सबसे पहले टोडरमल जी ने शुरू के पृष्ठों में 4 प्रकार के व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की प्रवृत्तियां बताई हैं
उसमें उन्होंने अपना मौलिक चिंतन दिया है और संभावना व्यक्त की है एक लोगों के, जैसे कल हमने निश्चयाभास में देखा था, ऐसे ही इन्होंने व्यवहाराभासी जीव किस प्रकार के हो सकते हैं उस प्रकार 4 प्रकार के व्यवहाराभासी के संदर्भ में चर्चा की, जो हम पहले वक्ता के माध्यम से सुनेंगे। फिर टोडरमल जी ने इसके बाद सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों का व्यवहाराभासीपना बताया कि व्यक्ति सम्यक दर्शन में क्या गलती करता है उसके श्रद्धान में, व्यवहार की मुख्यता करके, चारित्र में क्या करता है, ज्ञान में क्या करता है। तो उसमें जो सम्यक दर्शन का अन्यथापना ये स्वीकार करता है उसकी चर्चा आज हम करेंगे। ज्ञान और चारित्र की चर्चा कल हम करेंगे। और उस सम्यक दर्शन के अन्यथापने में भी 2 तरीके से उन्होंने बात की। एक तो देवसास गुरु के संबंध में क्या अन्यथापना करता है और एक 7 तत्वों के संबंध में क्या अन्यथापना इसको रहता है। तो ये 2 प्रकरण उन्होंने यहाँ पर उठाए हैं, जो द्वितीय वक्ता के माध्यम से हम देवसास गुरु का अन्यथापना और तृतीय वक्तव्य में हम 7 तत्व के संबंध में जो अन्यथापना होता है उसकी चर्चा करके इस अध्याय को हम अध्ययन का प्रयास करेंगे। और मैं इस सत्र के प्रथम वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूं पंडित नीतेश जी शास्त्री कोटा को। वे आए और अपने विषय को प्रस्तुत करें, जिनका विषय है व्यवहाराभास की प्रवृत्ति के 4 मूल कारण। ओम नमः सिद्धेभ्य। आज की इस परिचर्चा में मेरा विषय रखा गया है व्यवहाराभासी की प्रवृत्ति के 4 मूल कारण। कल की परिचर्चा में हम सब लोगों ने निश्चयाभासी जीव के स्वरूप की चर्चा की और आज हम सब लोग जो चर्चा करेंगे वो व्यवहाराभासी जीव की चर्चा करेंगे। निश्चयाभासी का उल्टा है व्यवहाराभासी। निश्चयाभासी के लिए तो बाह्य क्रिया का वास्तव में कोई महत्व नहीं है, लेकिन व्यवहाराभासी जीव के लिए बाह्य क्रिया ही सर्वे सर्वा है। आप देखोगे तो जो ये व्यवहाराभासी जीव है ये शरीर की क्रिया में धर्म मानता है। व्यवहाराभासी जो जीव है ये शुभ कार्यों की क्रियाओं में धर्म मानता है। टोडरमल जी ने तो अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में जब व्यवहाराभासी जीव का प्रकरण प्रारंभ किया तो उन्होंने वहाँ कहा व्यवहार तो निश्चय के साथ प्रकट होता है, निश्चय के अभाव में व्यवहार का आभास मात्र होता है और इसी का पक्ष कर उसको धर्म जानकर मिथ्यात्व रूप जो परिणमता है वो वास्तव में व्यवहाराभासी जीव है। और ये व्यवहाराभासी जो जीव है ये 4 तरह की प्रवृत्ति इसकी दिखाई देती है। सबसे पहले ये कुल अपेक्षा धर्म मानने से ये मानता है कि भैया मैं जिस कुल में जन्मा वही धर्म मेरा है। दूसरा परीक्षा बिना आज्ञा मानने से। तीसरा यदि हम सब लोग देखें तो सांसारिक प्रयोजन के धर्म के लिए धारण करने से। और चौथा यदि हम सब लोग देखें तो ये निश्चय को धर्म नहीं जानकर अभूतार्थ रूप धर्म को साधता है। सबसे पहले बात यदि हम सब लोग करें कुल अपेक्षा धर्म मानने की, तो कितने ही जीव ऐसे हैं जो कुल क्रम से ही अपने आप को जैनी कहते हैं। जैन धर्म का स्वरूप तो जानते नहीं, लेकिन कुल में जैसी प्रवृत्ति चली आ रही है वैसे वो प्रवृत्त होते रहते हैं। यदि कुल से यदि अपन सब लोग प्रवृत्ति रूप यदि प्रवृत्त माने तो फिर तो जो अन्य धर्म है उसमें भी ये कार्य सिद्ध होता हुआ हम सब लोगों को दिखाई देता है, क्योंकि अन्य धर्मी जीव भी
अपने अपने धर्म के अनुसार अब हम सब लोगों को प्रवर्त करते हुए दिखाई देते हैं। और बात रही कुल की, तो यदि हम सब लोग देखें तो टोडरमल जी ने उदाहरण दिया कि भैया जैसे कोई व्यक्ति दरिद्री हो तो फिर आप धनवान कैसे, वहां तो कुलक्रम का विचार नहीं करता। धर्म के क्षेत्र में ये जीव कुलक्रम का विचार करता है, और धर्म के क्षेत्र में कुल का क्या प्रयोजन। पिता तो, हमने तो प्रथमानुयोग में ऐसे खूब उदाहरण देखे कि पिता तो कहाँ जाए, पिता नरक जाए और पुत्र मोक्ष जाए, पुत्र मोक्ष जाए और पिता नरक जाए। और ये जीव धर्म के क्षेत्र में कुल का प्रयोजन लगाता हुआ वहां दिखाई देता है, लेकिन कुल क्रम धर्म के क्षेत्र में संभव नहीं है। और दूसरी बात, ये 5 इंद्रियों के विषयों में, भोगों में ये जीव कुल क्रम तो वहां तो लगाता नहीं, वहां तो ये विचार नहीं करता कि भैया मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी, उनका रहन सहन कैसा था, उनकी वेशभूषा कैसी थी। जब बात धर्म की आए तो वहां पर ये जीव कुल कर्म का विचार करता है। ये जीव लौकिक कार्य के प्रयोजन की जब बात आए तो उसमें तो आगे बढ़ता है, लेकिन जब धर्म के क्षेत्र की बात आए तो वहां पीछे मुड़ के देखता है। वहां ये सोचता है कि भैया हमारे जो बड़े बूढ़े पुराने लोग थे वो क्या गलत थे, तो वहां ये पीछे की बात करता है। और कुल की जब अपन सब लोग बात करें तो बोलो वो परिस्थिति भी गुरुदेव श्री के समय की याद आती है, जब गुरुदेव ने श्वेतांबर संप्रदाय को छोड़कर दिगंबर संप्रदाय धारण किया। और उस समय बाबू युगल जी ने एक कविता लिखी, उसकी कुछ लाइन है, बोली दुनिया अरे अरे रे, मात पिता का धर्म न छोड़ो, जिसने तुम्हें जन्म दिया है उस पथ से अब मुंह मत मोड़ो। हरी भरी सी कीर्ति लताएं दिग दिगंत में व्याप्त तुम्हारी। और फिर उनसे कहा यह लो सिंहासन लो, लेकिन रखो लाज हमारी। अरे तुम्हारे इस निश्चय से भूतल पर भूचाल मचा रे, लो रोको तूफान चला रे, पाखंडों के महल ढहाता। और गुरुदेव ने उत्तर भी दिया और बाबूजी ने उन शब्दों में उसको पिरोया। उन्होंने कहा उत्तर मिला धर्म शिशु जननी के आंचल में धर्म नहीं पलता, और पिता की परंपरा से बंधकर धर्म नहीं चलता। आप सोचो यदि कुल परंपरा से यदि धर्म होता तो फिर तो ये बड़ी दिक्कत होती। और कोई कहे कि लेकिन अपनी परंपरा छोड़कर नवीन मार्ग में प्रवर्तना उचित हो रही है, हम अपना धर्म छोड़े और नए मार्ग में लगे। तो उसके लिए भी कहा भैया परंपरा छोड़कर यदि अपनी बुद्धि से ये जीव नवीन मार्ग धारण करे तो बोले उचित नहीं है। लेकिन हम देखते हैं काल दोष के कारण कई पुरुषों ने बोले कि पाप रूप प्रवृत्ति परंपरा चलाई है, उनका निषेध कर कर यदि हम अपनी जैन परंपरा में प्रवर्तन करें तो ये बुरा नहीं है। और अंत में टोडरमल जी ने ये तक कहा यदि तुझे कुल परंपरा का विचार करना है ना तो विवाह आदि अपने कुल संबंधी कार्यों में तो कुल परंपरा का विचार करना, लेकिन धर्म के क्षेत्र में कुल परंपरा का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे एक चीज हमें देखना, टोडरमल जी ने धर्माचरण का निषेध नहीं किया, धर्माचरण यहाँ पे उनने कुल बुद्धि का निषेध किया। ये भी हम सब लोगों को यहाँ पर देखना चाहिए। और यदि हम सब लोग दूसरी प्रवृत्ति की ओर जाएं तो जिसमें ये जीव ये कहता है कि परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी, कि भैया हमें तो परीक्षा नहीं करनी, हमें तो आज्ञानुसारी बनना। और हम देखते हैं कितने ही आज्ञानुसारी जीव जैन हैं और जिन आज्ञा को मानते हैं और ये कहते हैं कि भैया हमें तो जिनेंद्र भगवान की जैसी आज्ञा है, शास्त्रों में जैसी बात आई है वैसी बात माननी। तो टोडरमल जी कहते हैं भैया आज्ञानुसारी बुरा नहीं है, आज्ञानुसारी में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परीक्षा रहित में दिक्कत है। हमारे तो आचार्य जगह जगह हम सब लोगों को कहते हैं कि भैया मैं निज वैभव से ये बात बता रहा हूं, लेकिन तुम अपने निज वैभव से इस बात को जानना।
हमारे यहाँ तो कितने सारे ग्रंथ परीक्षा नाम से प्रकाशित हैं। आप देखो, धर्म परीक्षा, परीक्षा मुख, ऐसे अनेक ग्रंथ जो है, शासन परीक्षा, ऐसे अनेक ग्रंथ परीक्षा के नाम से प्रकाशित हैं। अरे न्याय दीपिका ग्रंथ में तो परीक्षा की परिभाषा भी बताई। वहां तो कहा विरुद्ध नाना युक्ति प्राबल्य द्रोबल्य अवधारणाएं प्रवर्तमानो च परीक्षा। वहां तो परीक्षा तक की परिभाषा बताई। और ये जीव कहता, और जब तक ये जीव परीक्षा नहीं करेगा ना, तब तक निर्णय तक नहीं पहुंचेगा, और निर्णय तक नहीं पहुंचेगा तो ये जीव सत्यार्थ वस्तु तक पहुंचने वाला नहीं है। इसीलिए परीक्षा तो करना ही करना, परीक्षा के बिना तो कार्य होने वाला नहीं है। और यथार्थ सत्य श्रद्धान के लिए इस जीव को परीक्षा करने चाहिए। और जब परीक्षा की बात आती है तो ये जीव एक बात और हम सब लोगों से कहता हुआ दिखाई देता है कि हमने तो शास्त्रों में पढ़ा है कि 10 प्रकार के सम्यक में एक आज्ञा सम्यक तो भी है। हमने तो पढ़ा है कि धर्म ध्यान के भेदों में एक आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान भी है। और हमने तो ये भी सुना है कि भैया जिन वचन में शंका न धार, जिनेंद्र भगवान के वचनों में हम सब लोगों को शंका नहीं करनी चाहिए। ये परीक्षा न करे उसके लिए ये तर्क हम सब लोगों को देता हुआ दिखाई देता है। लेकिन उसके लिए कहते हैं सबसे पहले बात, यदि अपन सब लोग शंका की भी करें, देखो शंका भी वास्तव में अपन सब लोग उसको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि भैया शंका नहीं करना, इसमें एक तो हम सब लोग होता है भैया जिज्ञासा करना, और एक होता है अविश्वास होना। तो हम अविश्वास करने के लिए शंका नहीं, हमारा तो जिज्ञासा करने के लिए हम सब लोग परीक्षा करते हैं कि भैया इसको और हम सब लोग और अच्छे से इसको जाने। इसीलिए वहां पर ये बात कही। और ये बात भी कहेगा कि हम सब लोग परीक्षा करें तो किस किस की परीक्षा करें। तो गुरुदेव तो कहते थे कि भैया परीक्षा करनी तो जो अपने मूलभूत हैं, जो अपनी मूल रकम है, उनकी परीक्षा कर लेना। देव शास्त्र गुरु मोक्ष मार्ग, इनकी परीक्षा कर लेना। और बाकी चीजों की यदि परीक्षा ना भी हो तो काम चलेगा, लेकिन इनकी परीक्षा तो ये जीव कर ही लेना। क्योंकि फिर ये कहता है किन किन की परीक्षा करें, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। तो जिनकी परीक्षा हो सकती है, जो प्रमाण नय आदि का विषय हो, उनकी तो परीक्षा कर लेना। जो अनुमान आदि से जानने में आए उनकी परीक्षा कर लेना। लेकिन शास्त्रों में कई बातें ऐसी भी हैं जो अनुमान आदि प्रमाण आदि का विषय नहीं बनती हो, तो उनको आज्ञा से स्वीकार कर लेना। और शास्त्रों में कई बातें ऐसी भी हैं जो इस शास्त्र में तो मिल रही लेकिन अन्य शास्त्र में भी मिल रही, तो उसकी परीक्षा करना जरूरी नहीं है। और जिस जगह हम सब लोगों को शास्त्र में परस्पर विरुद्ध बातें दिखाई दे, तो अपनी बुद्धि से प्रमाण नय आदि लगाकर वहां परीक्षा जरूर कर लेना। और यदि तू कहता भैया परीक्षा नहीं, हम परीक्षा करेंगे तो शंका उठेगी, तो उसके लिए कहा भैया आज्ञा प्रदानी से परीक्षा प्रदानी श्रेष्ठ कहा अष्टशास्त्री ग्रंथ में। स्वाध्याय के 5 अंग कहे, स्वाध्याय के 5 अंगों में दूसरा अंग प्रश्ना भी है, पूछना भी है। और यदि पूछना गलत होता, परीक्षा करना गलत होता, तो आचार्य उमा स्वामी ने तो तत्वार सूत्र में लिखा है प्रमाण नय रधिगमा, कि हमें किसी वस्तु को जानना है तो प्रमाण और नय से हम सब लोग वस्तु को जानो। इसीलिए कोई भी वस्तु हम सब लोग जाने, शास्त्र में कोई भी बात जाने, तो यदि परीक्षा करके जानेंगे तो उसके सत्यार्थ चीज तक हम सब लोग पहुंचेंगे, उसका सच्चा श्रद्धान हम सब लोगों को होगा। और यदि हम तीसरी बात और देखें, जो ये कहता हुआ दिखाई देता है हम सब लोगों को व्यवहाराभासी, के सांसारिक प्रयोजन के लिए धर्मधारक व्यवहाराभासी, ये थोड़ा खतरनाक है। अभय जी भाई साहब तो जो प्रारंभ के जो 2 हैं उनको तो भोले मिथ्या दृष्टि कहते हैं, और ये जो तीसरा जो है इसको कहते हैं ये बेईमान मिथ्या दृष्टि है। वो इसके लिए कहते हैं कि जैन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया था,
उसके द्वारा तो संसारिक प्रयोजन तू साधने लगे, तो तूने तो अन्याय किया, तूने तो पाप किया। अरे मोक्ष के साधन को तू संसार का साधन बना बैठे, सुखी होने को साधन को तू दुखी होने का साधन बना बैठे, तो ये तो बड़े पाप का काम हुआ। अब कुछ लोग इसमें बहुत सारी चीजें हम सब लोगों को कहते हुए दिखाई देंगे, लेकिन हम यदि ऐसा काम करें जिससे धर्म भी सधे और आजीविका भी सधे, तो ऐसा कार्य कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और तो उसके लिए कहा भैया जो धर्म के साधन है, पूजन शास्त्रादि जो कार्य हैं, उनको यदि तू आजीविकादि का साधन बनाएगा तो निश्चित पापी ही है। ये टोडरमल जी ने कहा कि यदि तू पूजनादि को शास्त्रादि को इसका साधन बनाए, और ये जब बात आती है तो हमें वो भागचंद जी की याद आती है। आप सब लोगों ने वो कविवर भागचंद जी का उदाहरण सुना होगा। पाप के उदय में उनकी पारिवारिक स्थितियां बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और पाप के उदय में उनके साथ ऐसा हुआ कि उनको एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह भटकना पड़ा, और वो ईसागढ़ से जयपुर गए मजदूरी करने के लिए, और वहाँ पर एक शास्त्र सभा में जाके बैठे, और शास्त्र सभा में जाके बैठे तो बाद में उन्होंने भजन गाया, तो किसी ने कहा ये तो भागचंद जी का भजन है। तो पहले तो वो चुप रहे, उनको ये पता था कि यदि मैं कह दूंगा मैं भागचंद हूँ तो ये मेरी बोले के आवा भगत करेंगे, और बोले कि ये तो मुझे शास्त्र के आधार से करेंगे, भजन के आधार से करेंगे। तो उन्होंने पहले तो चुप रहे, लेकिन बाद में उन्होंने पूछा आप हो कौन, तो उन्होंने कहा भैया वो भागचंद में ही हूँ। तो लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की कि आपको यहीं रुकना है, तो उनने उस समय एक बात कही, उन्होंने कहा कि आज तो लक्ष्मी रूठी है, कल बोले यदि ये सरस्वती माँ जिनवाणी भी रूठ गई तो ये बोले ये भागचंद कहाँ जाएगा। इसीलिए हम सब लोगों को भी ये शास्त्र आदि को, पूजना आदि को, आजीविका आदि का तो साधन बनाना ही नहीं चाहिए। ये तो पाप के कार्य हैं। कई लोगों को बहुत सारे प्रश्न होंगे, बोले कि ये फिर ये इस क्षेत्र में काम करना कि नहीं करना, ये काम होगा कि नहीं होगा। लेकिन वास्तव में आप यदि विचार करो तो यदि कोई जीव यदि अपने आत्म तत्व से भीगा होगा तो वो इस कार्य को आजीविकादि का कारण कभी बनाएगा ही नहीं। इसीलिए तो कहा है पहले ना उपदेश दे तू, पहले तू उपदेश ले। फिर से बोलता हूं, पहले ना तू उपदेश दे तू, पहले तू उपदेश ले। जिसका जो व्यक्ति वास्तव में इसमें आत्म स्वरूप में लगने वाला जीव होगा वह तो इस कार्य को कभी इसका साधन बनाएगा ही नहीं। और आप सोचो यदि इसको आजीविकादि का साधन बनाए तो ये तो बिल्कुल वैसा होगा कि भैया धागे के लिए मोतियों की माला तोड़ दी। ये तो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे सामान ढोने के लिए एरावत हाथी का प्रयोग करे। अरे जिस कार्य से बोले मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है उस कार्य को तू यदि ऐसा बना दे तो पाप ही है। और फिर इसमें एक प्रश्न और टोडरमल जी ने उठाया, लेकिन बोले यदि ऐसा है तो जो हमारे मुनिराज है ना, वो मुनिराज भी तो धर्म साधन करके घर पर आहार आदि के लिए, भोजन के लिए जाते हैं। तो टोडरमल जी ने वहां उत्तर दिया, देखो मैं पढ़ता हूं, स्वयं तो कुछ आजीविकादि का प्रयोजन विचार कर धर्म साधन नहीं करते, उन्हें धर्मात्मा जानकर कोई भोजन उपकारादि करे तो कोई दोष नहीं है। भोजनादि का विचार कर कर यदि वो धर्म साधन करे तो ये समझना कि वो पाप ही है। इसीलिए वो जीव तो कैसा है कि वो जीव तो मिथ्या दृष्टि ही है जो इस क्षेत्र को काम करें। और एक लास्ट में अंत में, क्योंकि समय हो चुका है, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। वास्तव में ये जो जीव है ये निश्चय का स्वरूप नहीं जानता। कितने ही धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं, क्योंकि धर्म बुद्धि हुई है इसलिए वो धर्म को साधेंगे, लेकिन निश्चय धर्म को नहीं साधते, इसीलिए अभूतार्थ धर्म को साधते हैं और व्यवहार, दर्शन, ज्ञान, चारित्र को ही मोक्ष मार्ग मानकर उसमें ही वो जीव लगे रहते हैं।
इस तरह ये व्यवहाराभासी जीव की ये 4 प्रवृत्ति यहाँ पर बताई। वैसे तो उसकी अनेक प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती है, लेकिन टोडरमल जी ने मुख्य रूप से यहाँ पर हम सब लोगों को वो 4 प्रवृत्तियाँ यहाँ पर बताई। भाई साहब, जैसा कि आपने ही कहा कि बाकी 3 प्रवृत्ति वाले तो भोले हैं, लेकिन ये तीसरा वाला बेकार है, क्या शब्द, बेईमान है। मैं कह रहा हूँ कि टोडरमल जी ने जब इस अध्याय का प्रारंभ किया तब उसमें कहा कि जो लोग जैन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और जैन हैं, तो ये कुल अपेक्षा वाला तो स्वाध्याय आदि प्रवृत्तियों में कुल अपेक्षा कर रहा है, वो आज्ञा से कर रहा है, लेकिन ये तीसरे वाले को इतना जो सांसारिक प्रयोजन से धर्म कर रहा है, उसे भी हम जैन मिथ्या दृष्टि में डाल के उस श्रेणी में रख रहे हैं कि जो जैन धर्म को मानते हैं, उसके श्रद्धानी हैं, फिर भी ऐसी प्रवृत्ति होती है। तो तीसरे वाले को यहाँ पे क्यों लिया, जबकि ये तो बेईमान है? देखो, वास्तव में देखा जाए तो जो ये व्यवहाराभासी जीव है, ये उस जो पाप रूप बिल्कुल कार्य हैं, उन पाप कार्यों से तो बचकर धर्म कार्यों में लगा, तो उस पाप कार्यों की अपेक्षा से धर्म कार्य में लग रहा है, उस अपेक्षा से तो श्रेष्ठ है। लेकिन जो जिस कार्य में लगा है उसी को, जो वो मोक्ष मार्ग नहीं था, लेकिन उसको ही यदि वो मोक्ष मार्ग मान बैठा, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये मार्ग तो उसको आत्म कल्याण करने के लिए और मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए मिला था, लेकिन यदि वो इससे संसार के ही कार्य साधने लगा तो वो तो सबसे नीचे वाला, इसलिए उसको वहां पे कहा। वही मेरा प्रश्न है, टोडरमल जी ने भी इसको पापी कहा है, तीव्र कसाई लिखा है, बाकी के लिए ऐसा नहीं लिखा। तो जैन मिथ्या दृष्टि का वर्णन कर रहे हैं, उसके अंदर इसको लेने का क्या प्रयोजन है? तो जैनी ही ना, जैनी तो है ही ना, वो जैनी है और जैन क्रियाओं को कर रहा है, जैन क्रियाओं को कर रहा है, इसलिए उसको उस खाते में डाल दिया। भाई व्यवहार की पूजन करता है, प्रक्षाल करता है, अभिषेक करता है, प्रवचन करता है, तो ये उपवास आदि करता है, धर्म की क्रियाएं करता है। कोई नकली मुनराज हो और नकली दिगंबर हो जाए, जो अपन कई बार देखते हैं, तो दिखने में धार्मिक हैं पर हैं वो सांसारिक प्रयोजन ऐसे। इसमें मेरा एक प्रश्न इतना सा है कि टोडरमल जी ने जब व्यवहाराभासी की शुरुआत की तो वहाँ एक सावधानी की और गधे का मिश्री खा के उदाहरण वाला उन्होंने पेश किया, निश्चयभासी में बात नहीं करी, तो कि निश्चयभासी में कोई रिस्क नहीं थी। जब सबसे पहले व्यवहाराभासी का प्रकरण शुरू किया, आप देखिए ये पेज नंबर 214 पे, नहीं 214 नहीं, और पहले ये इधर पेज नंबर 213 पे, कि शुभ प्रवृत्ति छोड़ अशुभ प्रवृत्ति करोगे तो तुम्हारा बुरा होगा, और उस संदर्भ में वो उदाहरण भी दिया। ठीक है, कोई मिश्री कोई रोगी निर्गुण का समझ जाए तो, पर प्रश्न उदाहरण निश्चयभासी में ही दिया है भाई साहब। कौन सा? गधे वाला? नहीं, गधे वाला नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो सावधानी व्यवहाराभासी में कही गई है, ये निश्चयभासी में नहीं कही गई, तो इसके पीछे कोई विशेष कारण नहीं। आपका पहले उदाहरण गधे वाले उदाहरण की उसको सस्पेंड कर दो। हाँ, अब बोलो। अब तुम फिर से बोलो। मेरा प्रश्न ये है कि टोडरमल जी ने जब व्यवहाराभास की चर्चा प्रारंभ की, तो व्यवहाराभास की चर्चा करते समय उन्होंने एक वाक्य लिखा कि उस शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का भी निषेध रूप निरूपण करते हैं। उसके तत्काल बाद यदि शुभ प्रवृत्ति छोड़ अशुभ प्रवृत्ति करोगे तो तुम्हारा बुरा होगा। इसका अर्थ ये है कि प्रवृत्ति नहीं छुड़ाना चाह रहे, और उसके प्रति जो धर्म की मान्यता या श्रद्धा है वो छुड़ाना चाह रहे। ये बात निश्चयाभास में लागू होगी कि नहीं? प्रश्न मेरा इतना सा है। प्रश्न ही मेरे समझ में नहीं आया है वास्तव में। कोई बात नहीं, चलिए, जो भी प्रश्न है लास्ट में हमारे अध्यक्ष महोदय के तो उसके जवाब देंगे ही। वो मेरे समझ से जो मैं समझ पाया हूँ, वो आपका कहना ये है कि ये जो डिस्क्लेमर यहाँ दिया है वो निश्चयाभासी में क्यों नहीं दिया, क्योंकि दुनिया में बहुलता व्यवहाराभासियों की है। निश्चयाभासी तो आप ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा सच्चा निश्चयाभासी, एक बात। दूसरी बात, कुछ बातें ऐसी हैं, कभी भविष्य में हम भी स्वर्ग में जाएंगे, वो टोडरमल जी मिलेंगे तो पूछ लेना।
जैसे लौकिक प्रयोजन साधने की बात कही, मान लो कोई अध्यापक है तो उसमें मतलब ऐसी उसमें क्या होगा जी, मान लो कोई जैन अध्यापक है, वो पाठशाला चलाता है। अभी एक मैं पिछले साल वहाँ चैतन्य धाम में गया था, तो चैतन्य धाम में एक सुविधा बनाई थी बॉम्बे के कुछ लोगों ने कि मान लो कोई हमारी बहन है और मान लो उनकी आजीविका नहीं है, तो वो अगर एक क्लास लेती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, तो उन्हें प्रति क्लास के कुछ पैसे मिलेंगे जो बेरोजगार हैं। भाई वो धर्म साधन भी हो रहा और धन साधन भी हो रहा। जैसे इन्होंने बताया कि अगर हम लोग का कोई साधन उससे वो करते हैं तो उसमें दोष नहीं लगने का जी उन्हें। ये विषय तो भाई साहब जो भी अध्यक्ष उद्बोधन देंगे उसमें देंगे। लेकिन मुख्य रूप से इतनी बात है कि आप जो ये बोल रहे हैं कि भैया यदि कोई व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में काम करता हो और धर्म के क्षेत्र में काम कर कर यदि वो कुछ लेता हो तो उसमें दोष है कि नहीं है, जो आजीविकावादी जो कहा है। इसमें हमें कुछ बातें समझनी चाहिए कि वो उस कार्य को, जैसे कोई किसी जगह काम करता हो तो वो किस अभिप्राय से काम करता हो, वो शास्त्र पढ़ाकर कक्षा लेकर पैसे नहीं लेता, वो तो उस जगह जो वहाँ मैनेजमेंट संबंधी जो दूसरे कार्य वो जो करता है वो उस चीज़ के पैसे लेता है। और विशेष रूप से इस कार्य पर अभी भाई साहब जब अध्यक्ष उद्बोधन देंगे तो भाई साहब वहाँ पर अपनी बात रखेंगे। बहुत ही सुंदर उद्बोधन पंडित नीतेश जी शास्त्री कोटा वालों ने अभी हमें दिया। अब मैं इस परिचर्चा के द्वितीय वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विवेक जी शास्त्री इंदौर को, जिनका विषय है सच्चे देव गुरु एवं धर्म की भक्ति में अन्यथापना कैसे। ओम नमः सिद्धेभ्या। आदरणीय मंच एवं सभी साधर्मी भाइयों बहनों, ये जो परिचर्चा है इसमें मेरा जो विषय है वो हम सब के लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जो अटके हुए हैं और इतने सालों की जो तपस्या हमने की, या समझो हम जितने साल के हैं उतने सालों से मंदिर भी जा रहे हैं, देव शास्त्र गुरु को मानते भी हैं, मान भी रहे हैं, लेकिन जब मैं इस विषय को पढ़ रहा था तो मेरा चित्त भी आंदोलित हो रहा था कि ऐसी कौन सी परेशानियां रह गईं। और टोडरमल जी ने उन परेशानियों को बहुत गंभीरता से और बहुत बारीकी, जो हम सोच भी नहीं पाते हैं, कई बार हमें लगता है हम जैन हैं, लेकिन ये जो विषय है नाम के पीछे जैन लगा है सबके, और हम सब जैन हैं। लेकिन जैन कहते किसे हैं कि देवशास्त्र गुरु को जो माने या जिन आज्ञा को जो माने। अब जिन आज्ञा मतलब देवशास्त्र गुरु, तो क्या हम जैन हैं तो देवशास्त्र गुरु को नहीं मानते हैं? आप कहोगे मानते हैं, ऐसा कोई शायद नहीं होगा कि नहीं मानते हैं, सब मानते हैं। यदि हम उनको मानते हैं, अब उनकी मान्यता के समय या उनको मानने के समय कौन कौन सी सूक्ष्म जो भूलें हैं जिनके कारण ये मिथ्यात्व रह जाता है, उसकी चर्चा ये अन्यथा पने में आएगी। अपन प्रारंभ करते हैं। उसके पूर्व भूमिका स्वरूप यदि आप ग्रंथ आपके पास में हैं तो आप उसमें पेज नंबर 221 पर निकाल के देख सकते हैं। सबसे पहले सम्यक दर्शन के स्वरूप की चर्चा वहाँ पर टोडरमल जी ने की, और सम्यक दर्शन के स्वरूप के तुरंत बाद इन तीनों का अन्यथापना यहाँ बताया। मतलब इन तीनों के विषय के जो उत्पत्ति स्थान है वो ये सम्यक दर्शन का जो अन्यथा स्वरूप, सम्यक दर्शन का जो अन्यथा स्वरूप है, वहाँ से हम इसको पढ़ के इसके आगे चलते हैं। वहाँ की कुछ लाइन आप ध्यान से देखें, यदि आपके पास पेज नंबर तो आप निकाल भी सकते हैं। वहाँ देवशास्त्र देव गुरु धर्म की प्रतीति करने से सम्यक तो होना कहा है, ऐसी आज्ञा मानकर अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु जैन शास्त्रों के अतिरिक्त औरों को नमस्कार आदि करने का त्याग किया। इतना तो किया, लेकिन आगे क्या कहते हैं, परंतु उनके गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करते, अथवा परीक्षा भी करते हैं तो तत्वज्ञान पूर्वक सच्ची परीक्षा नहीं करते। मूल जो बात थी वो ये थी कि देवशास्त्र गुरु को तो मानता है, देवशास्त्र गुरु ने जो कहा है वैसे भी थोड़ी थोड़ी मानता है, लेकिन
या तो वो आज्ञा के अनुसार मानता है या उनकी परीक्षा नहीं करता है। कदाचित परीक्षा करता भी है तो परीक्षा जिस चीज़ की करना चाहिए, जिन गुणों के आधार पर परीक्षा होनी चाहिए, उस आधार पर परीक्षा नहीं करता है। और क्या कहते हैं, तो तत्वज्ञान पूर्वक सच्ची परीक्षा नहीं करते, बाह्य लक्षणों द्वारा परीक्षा करते हैं। ऐसी प्रतीति से सुदेव गुरु शास्त्रों की भक्ति में प्रवर्तते हैं। सच्चे देवशास्त्र गुरु की भक्ति में प्रवर्तते हैं, लेकिन आज्ञानुसारी या परीक्षा रहित, परीक्षा किए बिना, और कदाचित परीक्षा करते हैं तो जो वास्तविक लक्षण हैं, जो उनके आत्मगुण हैं, जिनके कारण वो देवशास्त्र गुरु कहलाते हैं, उसके कारण वो परीक्षा नहीं करते। बाहर में जो उनके दिखाई देते हैं लक्षण, उनके कारण परीक्षा करते हैं, इसलिए उनके अन्यथापना पाया जाता है। अब यदि अन्यथापन की चर्चा प्रारंभ की जाए तो सबसे पहले देव भक्ति का जो अन्यथापना है वो यहाँ से अपन प्रारंभ करते हैं। यदि देव और गुरु को अपन संक्षिप्त में या समझो एक लाइन में इनके अन्यथापने की चर्चा की जाए तो उसमें अन्यथापने की चर्चा के लिए एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो देव के अन्यथापने में भी आई है और गुरु के अन्यथापन में भी आई है, कि जहाँ जहाँ भी इनका वर्णन मिलेगा वो दो प्रकार से वर्णन मिलेगा। एक तो जीव आश्रित होगा, एक पुद्गल आश्रित होगा, जो गुणों का वर्णन होगा। लेकिन ये जीव क्या करता है, दोनों को मिला के, दोनों को भिन्न नहीं जानता है, दोनों को मिला के उसका वर्णन करता है। और कहीं कहीं क्या करता है कि जो पुद्गल आश्रित गुण हैं उनका विशेष वर्णन करता है, दोनों को एक मानता है, भिन्नता ना तो जानता है ना मानता है, और पुद्गलाश्रित गुणों को ऊर्ध्व रखकर उनकी भिन्नता नहीं जानने के कारण ये जीवन भर मिथ्यात्व से ग्रसित रहता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। फिर और आगे यदि इसमें चलें तो महंतपने को तो मानता है कि देवशास्त्र गुरु उत्कृष्ट हैं, इनकी भक्ति करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए, इनको मानना चाहिए, महंतपना तो मानता है। लेकिन बाह्य विशेषण के आधार पर महंतपना मानता है। यदि इसकी चर्चा आपको देखनी है तो पेज नंबर 222 पे आप निकालेंगे तो महंतपना मानने के पीछे वो क्या करता है कि उनको मानेगा कि स्वर्ग मोक्ष के दाता हैं, दीनदयाल हैं, हमारे उद्धारक हैं, पतित पावन हैं, उनको कर्ता मानता है। अब यदि उनको कर्ता मानता तो ये जगत के और भी धर्म दर्शन में मिल सकते हैं, तो फिर उनमें और इनमें क्या अंतर रहा। फिर तेरी भक्ति जो देवशास्त्र गुरु की है और देवशास्त्र गुरु के अलावा जो और भी अन्य व्यक्ति भक्ति करते हैं और अन्य धर्म के, तो उसकी भक्ति और तेरी भक्ति में क्या अंतर है, तो ये देवशास्त्र देव का अन्यथापना हुआ। और आगे यदि इसमें चलें तो उनको कर्ता मानते हुए उसमें ऐसा लीन होता है कि ये हमारा कल्याण कर देंगे, इसके आगे हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और उनके भरोसे ये जीवन भर पड़ा रहता है, और उनके भरोसे पड़े रहने से इसका कल्याण नहीं होता है। और आगे यदि संक्षिप्त में एक लाइन में यदि बात की जाए तो ये जो जितनी भी क्रिया करता है देव की भक्ति करते समय, इसकी सारी क्रियाएं संसार के प्रयोजन के लिए ही होती हैं, संसार के प्रयोजन के अलावा इसकी क्रियाएं होती ही नहीं है। यदि ये भक्ति में लीन है तो कुछ ना कुछ इसके मन में बात समाहित है, अंतरंग में जो अभिप्राय है, क्रिया में आपको भक्ति में कुछ अन्यथापना नहीं दिखेगा। परिणामों में कदाचित परिणामों को पकड़ना थोड़ा कठिन होगा क्योंकि वो सूक्ष्म है, लेकिन अभिप्राय में जो चीज पड़ी है उसके साथ में भक्ति करता है। जैसे भक्ति में लीन है और पता चला 2 घंटे से भक्ति कर रहा है, लेकिन उस भक्ति काय के लिए कर रहा था, ये कि शरीर में रोग हो गया था, हे प्रभु मेरा ये रोग दूर हो जाए। या समझो तीर्थ यात्रा के लिए गया तो वो भी भक्ति है, लेकिन तीर्थ यात्रा के पीछे प्रयोजन क्या था कि सच्चे देवशास्त्र गुरु की भक्ति इसका प्रयोजन नहीं था। इसका प्रयोजन ये था कि घर में बच्चे नहीं हो रहे थे तो मैं उस जगह के दर्शन कराऊंगा, वहां छत्र चढ़ा दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ये उनकी बात नहीं चल रही जो देवशास्त्र गुरु को नहीं मानते हैं। ये हमारी चर्चा चल रही है कि हम देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, उनके अनुयायी हैं और उनकी भक्ति करते हैं, लेकिन परिणामों में अभिप्राय में जो बारीक धारणा हमारी बैठी हुई है जिसके कारण ये मिथ्यात्व रह जाता है और हम मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। क्योंकि देवशास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, जो अभी यहाँ पर पहले अपन ने सम्यक दर्शन की चर्चा पढ़ी वहाँ भी है, और यदि रत्नगण सावकाचार को देखें तो वहाँ भी इसकी चर्चा मिलती है। और हम सब यदि जैन हैं तो देवशास्त्र गुरु को तो मानते ही हैं, देवशास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा तो है ही, इसी कारण हम जैन हैं। यदि देवशास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा है तो सम्यक दृष्टि होना चाहिए। या तो देवशास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा नहीं है, और यदि सच्ची श्रद्धा है तो सम्यक दर्शन होना चाहिए, क्योंकि उनकी सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। तो यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो ये देव के जो भक्ति हम कर रहे हैं, उनकी पूजा में लीन है, जो जो क्रिया उनके
सत्कार में, आदर में जो भी हम कर रहे हैं उसमें अपना प्रयोजन नहीं है, उसमें शरीर आदि का प्रयोजन है, या आत्मिक शांति या आत्मा का कोई काम हो, अपना काम हो, वो प्रयोजन के अलावा बाकी सब प्रयोजन साधता है, इसलिए इसके देव के अन्यथापना पाया जाता है। यदि और देव के अन्यथापने में संक्षिप्त में बात कहें तो अंतिम पैराग्राफ में एक बहुत बढ़िया बात की, जो हम लोग तो थोड़े कम करते होंगे, लेकिन जगत के प्रायः जीव इस बात को मानते हैं कि जो भक्ति है वही मुक्ति का कारण है और भक्ति करते करते मुक्ति हो जाएगी। तो टोडरमल जी यहाँ कहते हैं कि भैया वो जो भक्ति आप कर रहे हो वो भक्ति कैसी है, शुभ राग रूप है। अब जो शुभ राग रूप भक्ति तुम कर रहे हो, प्रशस्त राग रूप जो भक्ति हो रही है, उससे संसार बढ़ने वाला है कि घटने वाला है? संसार बढ़ने वाला है। तुझे तू संसार बढ़ाने के लिए मंदिर में आया था, संसार बढ़ाने के लिए भक्ति कर रहा है कि संसार के अभाव के लिए भक्ति कर रहा है? चाहता तो संसार का अभाव है, लेकिन अभिप्राय में यह वासना बैठी हुई है कि भक्ति करेंगे तो इससे मुक्ति मिल जाएगी, इससे कल्याण हो जाएगा, इससे सुखी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा प्रयोजन तो सदता नहीं है। इसलिए इन प्रयोजनों के साथ में यदि देव को कोई व्यक्ति मानता है, कोई व्यक्ति क्या, हम सबके अभिप्राय में कहीं ना कहीं छोटी छोटी इस प्रकार की मान्यताएं समाहित होती हैं जो दिखती नहीं है लेकिन होती जरूर हैं। तो यदि इन मान्यताओं को समझें तो देव भक्ति का जो अन्यथापना है उसको हम समाप्त कर सकते हैं। यह संक्षिप्त में देव भक्ति का अन्यथापना हुआ। इसके और आगे यदि हम चलें तो एक जो पैराग्राफ है वो मूल से पढ़ने योग्य है, 223 नंबर का है, जो गुरुदेव श्री अपने प्रवचन में सबसे ज्यादा लेते थे कि उसको शंका हो गई कि अज्ञानी तो ज्यादा भक्ति करता हुआ दिखाई देता है और ज्ञानी तो हो सकता है कि आपको भक्ति करता हुआ दिखाई नहीं दे। ज्ञानियों के जीवन में कदाचित ऐसी घटनाएं, बहुत से लोग कहते हैं ना वो तो स्वाध्याय करते रहते हैं, मंदिर तो जाते ही नहीं है, स्वाध्याय करते रहते हैं लेकिन व्रत उपवास आदि तो करते नहीं है। तो ज्ञानी के भक्ति होती है कि नहीं होती है, कि अज्ञानी के भक्ति होती है? यदि गुरुदेव श्री के हिसाब से उत्तर दिया जाए तो गुरुदेव श्री तो ये कहते थे कि ज्ञानी के ही भक्ति होती है, अज्ञानी के भक्ति होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसके सम्यक ज्ञान पड़ा है भक्ति उसके ही होगी, अज्ञानी के भक्ति हो ही नहीं सकती है। प्रश्न देखिए, ऐसा तो ज्ञानी से अज्ञानी के भक्ति की अधिकता होती होगी, ये प्रश्न है। उत्तर क्या दिया टोडरमल जी ने? यथार्थता की अपेक्षा तो ज्ञानी के सच्ची भक्ति होती है, अज्ञानी के नहीं। समस्या का कारण तो यही है, दिन रात हम कर करके मरे जा रहे हैं, लेकिन फायदा किसको मिल रहा है? ये ज्ञानी को मिल रहा है। तो अच्छी बात है कि हम भी ज्ञानी हो जाएं, तो काम करेंगे तो सम्यक ज्ञान पना नहीं है, यथार्थता नहीं है। यथार्थता के बिना कितना काम किया जाए कि वो सम्यक हो जाए? जब यथार्थता नहीं होगी तो काम भी सम्यक होने वाला नहीं है। और राग भाव की अपेक्षा अज्ञानी के श्रद्धान भी उस मुक्ति का कारण जानने से अति अनुराग है। राग भाव विद्यमान है और राग भाव से संसार बढ़ने वाला है, चाहे वो शुभ राग ही क्यों ना हो। ज्ञानी के श्रद्धान में शुभ बंध का कारण जानने से वैसा अनुराग नहीं है। वो जानता है कि ये जो शुभ राग है इससे बंध होने वाला है और बंध से संसार बढ़ने वाला है और संसार से हम दुखी रहने वाले हैं, इसलिए ज्ञानी को वो बंधन नहीं होता। बाह में कदाचित ज्ञानी को अनुराग बहुत होता है, कभी अज्ञानी को होता है, ऐसा जानना। समझ में आया कि सच्ची भक्ति ज्ञानी के ही होती है, क्योंकि उसके भक्ति के यथार्थपना पाया जाता है। वो समझदार व्यक्ति भेद विज्ञान के साथ भक्ति कर रहा है, उसको पता है ये जो भक्ति है ये शुभ राग है, उस शुभ राग में जितना भी हम प्रवर्तेंगे इससे हमारा काम होने वाला नहीं है, संसार में रुलने वाले हैं, इसलिए भक्ति तो करता है। ऐसा नहीं कि भक्ति उसके छूट जाती है, लेकिन भक्ति के साथ में उसके सम्यक ज्ञान पना है, इसलिए उसको उसकी परेशानी नहीं होती है। अब और आगे चलें तो गुरु भक्ति के अन्यथा पने में आगे बढ़ते हैं। गुरु भक्ति के अन्यथा पने में आगे बढ़ें तो जो गुरु भक्ति करता है, गुरु मतलब कौन होते हैं? कि निर्गंथ मुनिराज, रत्नत्रयधारी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद जिन्होंने प्राप्त किया है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में लीन है, उसी मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, उनका नाम गुरु है। लेकिन ये उनकी पूजन तो करता है, लेकिन आज्ञा अनुसारी होके करता है। क्या आज्ञा? कि हमारे जैन साधु हैं, इनके दर्शन करना चाहिए, इनकी बात मानना चाहिए, और उनकी भक्ति करता है। और भक्ति करते हुए परीक्षा नहीं करता है कि वो सच्चे हैं कि झूठे हैं। बाहर में उनके गुणों को तो देखता है कि ये क्षमा पालते हैं, शील धर्म को पालते हैं,
क्रोधादि नहीं करते हैं, लेकिन अंतरंग में जिनके कारण ये साधु कहलाते हैं। साधु किसको कहते हैं? कि जो स्वभाव को साधते हैं, रत्नत्रय रूप प्रचुर स्वासंवेदन में जो लीन रहते हैं, उनका नाम है साधु। ये वो नहीं जानता है बहिरंग गुणों के 28 मूल गुणों का अखंडित पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। और ऐसे हमारे साधु हैं, उनका हमें दर्शन करना चाहिए, उनकी भक्ति करना चाहिए, उनमें लीन रहना चाहिए, उनके बताए मार्ग पे आगे रहना चाहिए। लेकिन भैया पहले स्वरूप तो जान लो कि साधु कहते किसे हैं। साधु कहते हैं जो स्वरूप में लीन रहते हैं। अब स्वरूप लीनता के साथ में 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं, रत्नात्रय का पालन करते हैं। अंतरंग के साथ बहिरंग की व्याप्ति है, लेकिन ये क्या करता है? बहिरंग को ही देखता है, अंतरंग की तरफ इसका ध्यान नहीं है। इसलिए इसके गुरु के संबंध में अन्यथापना पाया जाता है। पेज नंबर 223 पे अंतिम 2 लाइन इस पूरे पैराग्राफ या पूरे गुरु के अन्यथापने की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं मूल से उसको पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। पुण्यबंध के कारणभूत शुभ क्रिया रूप गुणों को पहचान कर, उनकी सेवा से अपना भला होने का जानकर, उनमें अनुरागी होकर भक्ति करता है। क्या कहा? पुण्यबंध के कारणभूत, जिनसे पुण्य बढ़ेगा, ऐसी शुभ क्रिया के गुणों को पहचान कर क्या करता हूं? उनकी सेवा में अपना भला होना मानकर। उनकी सेवा काहे के लिए कर रहा है? कि मेरा भला हो जाएगा। तेरा भला किससे होगा? कि गुरु के मानने से होगा। कि हाँ हो सकता है। किस बात से होगा? कि वो जो प्रचुर स्वासंवेदन रूप रत्नात्रय के धारी जो मुनिराज हैं, सत्य महाव्रत के धारी, तू सत्य महाव्रत को धारेगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारेगा, तो तेरा कल्याण होगा। लेकिन तू बहिरंग में उनके गुणों को देखता है, उस पर ही लट्टू हो जाता है और अपने गुणों की तरफ ध्यान नहीं देता है। उनके बहिरंग गुणों की तरफ ध्यान देकर उनकी पूजा में अपने जीवन को लगा देता है, उसमें अनुरागी होकर भक्ति करता है। सो इस प्रकार गुरु भक्ति का स्वरूप कहा। यह गुरु भक्ति का अन्यथापना है कि सच्चे देवसास गुरु को बाहर से तो देखा लेकिन अंतरंग में नहीं देखा। उनकी परीक्षा तो की, लेकिन जो असली में गुण उनके पास होना चाहिए उन गुणों को ये जानता नहीं है। कदाचित जाने तो उन गुणों से परीक्षा नहीं करता है, तो इसके गुरु के अन्यथापना पाया जाता है। अब और आगे यदि हम चलें इसमें, तो शास्त्र का अन्यथा स्वरूप जो बताया है टोडरमल जी ने, उसकी तरफ चलते हैं कि केवली भगवान की जो वाणी है उसका नाम क्या है? कि उनको शास्त्र कहते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो मिथ्या दृष्टि जीव ये क्या करता है कि केवली भगवान की वाणी है, इसलिए केवली के पूज्यपने के कारण ये वाणी भी पूज्य है। इसको अपने हित की बात क्या है इससे लेना देना नहीं है। केवली भगवान की वाणी है, केवली भगवान पूज्य हैं, इसलिए उनकी वाणी भी कार्यकारी है। अरे कार्यकारी तो तब होगी जब तू उस वाणी का श्रद्धान करेगा, उसको जानेगा और उस वास्तविक तत्व को जान के उसको अपनाएगा। लेकिन किसके कारण पूज्य मानता है? कि केवली भगवान की वाणी है, बस इसी कारण उनको पूज्य मानता है। और यदि थोड़ा इसमें आगे बढ़े तो परीक्षा भी करता है। शास्त्रों में विरागता, दया, क्षमा, शील, संतोष आदि का निरूपण किया है और उनको उत्कृष्ट जानता है। कितना उत्कृष्ट वर्णन है, कितना उत्कृष्ट वर्णन है, इतना ही जानता है और उनकी भक्ति में लीन होता है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं टोडरमल जी बहुत खतरनाक बात कि ये वर्णन आपको वेदांत आदि मतों में भी दिखाई दे सकता है। तो तेरे और उनमें क्या अंतर रहा? दोनों एक ही बात हो गई। और यदि कर्णानि योग आदि को पढ़ता है तो उसमें क्या सोचता है? कितना गंभीर वर्णन है, त्रिलोक सार का वर्णन कितना गंभीर है, गौमठ सार का वर्णन कितना गंभीर है। और उनकी गंभीरता किस चीज से है इनकी? कि वीतरागता, 4 अनियोग का जितना भी वर्णन है उसका मूल ध्येय क्या है? मूल ध्येय ये कि वीतरागता सिद्ध होती कि नहीं होती। यदि वीतरागता दिखाई देती है तो सब मंजूर है, लेकिन वीतरागता नहीं दिखाई देती तो फिर मंजूर नहीं है। तो क्या कहते हैं? शास्त्रों में तिलोक आदि का गंभीर निरूपण है, उनकी उत्कृष्टता से भक्ति करता है। लेकिन जो वर्णन उसका है, क्योंकि इसके ज्ञान में सारी बातें तो नहीं आती हैं, लेकिन वर्णन बहुत कठिन होने से, गंभीर होने से उसको उत्कृष्ट मान लेता है और उत्कृष्ट मान के उसकी भक्ति करता है। सत्य सत्य का कुछ निर्णय नहीं है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सही बात है, क्या गलत बात है। बस गंभीर वर्णन है, उसको वर्णन को मान के उसकी महिमा करता है और इसी में लीन रहता है। 224 पेज पे अंत की 3 लाइन देखिए आप। यहां तो अनेकांत रूप शास्त्र का असली जो वर्णन है, असली चीज जो है मूल, वो जो होनी चाहिए शास्त्र में,
वो उसको नहीं जानता है। क्या कहते हैं, यहां तो अनेकांत रूप सच्चे जीवादिक तत्वों का निरूपण है। किसमें? जो सही शास्त्र हैं जिनमें वीतरागता का वर्णन है, उसमें अनेकांत रूप सच्चे जीवादि तत्वों का निरूपण है, 7 तत्वों का निरूपण है। सच्चा रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग दिखलाया है, उसी से जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता है। जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता काहे से है कि बहुत गंभीर वर्णन है, कितना मोटा शास्त्र है, ऐसा वर्णन है कि हमें तो समझ में ही नहीं आए, कितना उसको पढ़ें तो भी पार नहीं पा सकें। अरे उसका उत्कृष्ट वर्णन इसलिए है क्योंकि उसमें रत्नात्रय सच्चा मुक्ति का मार्ग बताया गया है। उस मुक्ति के मार्ग पर चलकर हम सुखी हो सकते हैं, लेकिन उसको नहीं जानता है, उसको ये लगता है ये गंभीर है इसलिए उत्कृष्ट है। और क्या कहता है, उसी से जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता है, उसे नहीं पहचानते हैं, क्योंकि यह पहचान हो जाए तो मिथ्या दृष्टि कैसे रहे। यदि इसको ये बात पता चल जाए कि वीतरागता मूल ध्येय है, शास्त्रों में जो वर्णन है वो वर्णन किस अपेक्षा से किया गया है और जिस अपेक्षा से किया गया है उसमें मूल तत्व क्या है, रत्नत्रय का जो वर्णन किया गया वो मूल ध्येय क्या है, उस मूल ध्येय को समझकर ये उसको यदि आत्मसात करे तो शास्त्रों के माध्यम से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। लेकिन मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होने के पीछे रीजन ये है कि वो इनको जानता है और जानने के उसकी जो मूल चीज है उसको नहीं जानता है। बाहर में जो मोटी मोटी बातें हैं या समझो गंभीर वर्णन है या जो जो इसको वर्णन समझ में नहीं आता है उसको इसको गंभीरता समझ लेता है। इस प्रकार इसके देव शास्त्र और गुरु के अन्यथापना पाया जाता है। अन्यथापना मतलब सच्चाई से ये इनको जानता तो है, लेकिन या तो आज्ञानुसारी मानता है, परीक्षा करके नहीं मानता है। यदि परीक्षा करता है देव शास्त्र गुरु की तो वास्तविक लक्षणों से परीक्षा नहीं करने के कारण इसके देव गुरु धर्म में, देव शास्त्र गुरु में अन्यथापना पाया जाता है। हेलो, एक प्रश्न है मेरा सामान्य सा कि देवशास्त्र गुरु को उनके गुण और अवगुण की परीक्षा के संबंध में बात कही है, तो टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लगभग परीक्षा शब्द का 46-47 बार प्रयोग किया गया है। तो परीक्षा शब्द को इतना वजन क्यों दिया? 68 जगह यूज किया है, 68 जगह। तो ऐसा भी कह सकते थे कि देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझकर सच्चा निर्णय करें। परीक्षा करके निर्णय करना, इस बात का क्या टेस्ट यहाँ हम ले सकते हैं? परीक्षा शब्द टोडरमल जी ने जो दिया वो बहुत उपयुक्त है और सच्चा निर्णय करें बहुत सामान्य सी बात है, क्योंकि जो यहाँ तक पहुँचा है वो ऐसा नहीं पहुँचा है। जो यहाँ व्यवहाराभासी का वर्णन चल रहा है या व्यवहाराभासी जो है वो देवशास्त्र गुरु को जानता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जानता है, पहचानता है और पहचानने के कारण उसके श्रद्धान में भी है। लेकिन परीक्षा की बात इसलिए कही क्योंकि इसकी जो भूल है वो बहुत सूक्ष्म है और सूक्ष्म भूल को मिटाने के लिए परीक्षा बिना वो भूल संभव नहीं है। इसलिए परीक्षा को यहाँ उपयुक्त शब्द है या परीक्षा जरूरी है। ये जो परीक्षा वाली बात है, 10 प्रकार के सम्यक्त्व की चर्चा यहीं पर इसी प्रकरण में टोडरमल जी ने करी है। उसमें आज्ञा सम्यक्त्व तो माना गया है, परीक्षा सम्यक्त्व नाम का कोई सम्यक्त्व नहीं है। क्यों? हाँ जी विवेक जी, गुरु भक्ति के अन्यथा स्वरूप में आपने चर्चा की कि मनीष जी इसका उत्तर देंगे आपको बात। गुरु भक्ति के अन्यथा स्वरूप में आपने बात की कि बहिरंग गुणों के आधार से पूरा जीवन वो लगा देता है गुरु के। तो 28 मूल गुणों का जो नतिचार पालन है उसके आधार से नमस्कार आदि क्रियाएं होती हैं। हम उनके अंतरंग का तो हम नहीं जान सकते। अब इसमें आपने बात कही थी दया, शील आदि का पालन करता है, तो इसमें परमहंस आदि जो हैं उनके भी दयाशील भक्ति देखी जाती तो सच्ची पहचान नहीं हो सकती है। तो दूसरी बात जो नीचे कही कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जो एक रूपता है, इसमें ये क्या करता है कि कुछ गुण जीवाश्रित है, कुछ गुण शरीर आश्रित जो होते हैं पुद्गलाश्रित, इसकी इसे सच्ची पहचान नहीं होती। तो ये इसके गुरु भक्ति का अन्यथा स्वरूप है।
हालांकि गुरु जो हैं उनके बहिरंग गुणों को देखकर अगर 28 मूल गुणों का नृतिचार पालन है तो हम नमस्कार आदि कर सकते हैं। 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको पता ही नहीं है, और इस प्रकार से तो ठगाए भी जा सकते हैं, तो इसलिए अंतरंग पता नहीं लगे तो भी यदि 28 मूलों का निरतिचार अखंडित पालन उनके ही हो सकता है कि यदि वो अंतरंग में कुछ है ही नहीं, अंतरंग में कुछ है ही नहीं, आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ, यदि अंतरंग में कुछ है ही नहीं और 28 मूलों का वो यदि पालन कर रहा है, लेकिन अंतरंग के बिना बहिरंग में ये सब क्रियाएं दिखती तो हैं लेकिन सच्ची नहीं होती हैं, तो यदि सच्ची नहीं होंगी और उसको नमस्कार करेगा तो नमस्कार कुछ कार्यकारी तो होगा नहीं। भक्ति तो शुभ राग सहित ही दिखती है ऊपर से, तो जैसे मानतुंगाचार्य ने जो भक्ति के भक्तांबर स्रोत में तो बाह्य रूप अरिहंत के बाह्य रूप की है ना उन्होंने, बिल्कुल, तो राग सहित ही रहेगी ना वो, तो बिल्कुल रहेगी, शुभ राग रूप रहेगी। शुभ राग रूप भक्ति करने में कोई बुराई नहीं है, भक्ति तो राग रूप ही है, लेकिन शुभ राग रूप जो भक्ति है उसमें जो गुण कहे गए हैं उन गुणों का मिलान यदि खुद से करे तो वो भक्ति जो शुभ राग है उसको शुद्ध में अंदर जा सकता है। जो अरहंत को द्रव गुण पर्याय से जानता है वो यदि उन गुणों का मिलान स्वयं में करे या स्वयं की अपेक्षा से अंतरंग में जाए तो वो भक्ति सच्ची भी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विवेक जी शास्त्री इंदौर को, जिन्होंने बहुत सुंदर अपने विषय का प्रतिपादन किया और एक विषय को बहुत सरलता से हमें समझाया। अब इसके बाद टोडरमल जी 7 तत्व के संदर्भ में क्या हमारी सूक्ष्म भ्रांतियां रहती हैं, उसका अन्यथा स्वरूप हम कैसे जैन शास्त्रों को पढ़ते हुए भी हमारे रह जाता है, इसके संबंध में सूक्ष्म दृष्टि प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर राकेश जी शास्त्री नागपुर को। वे आए और अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। राकेश जी से आप लोग जितने प्रश्न चाहें पूछ सकते हैं, पूरी छूट है और समय की कोई कमी नहीं है। राकेश जी, आप कल समय की कमी बता के उठ गए थे। तुम मेरे को डरा रहे हो क्या? ये तो मेरे साथ में अन्याय हो रहा है, लेकिन ठीक है, आप कर सकते हो। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। कल का मेरा जो विषय था, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा मस्का लगा रहा हूँ। कल का जो मेरा विषय था और आज का जो मेरा विषय है, आपको दोनों में कोई समानता लग रही है? कल के विषय में बस फर्क ये है, कल के विषय में भी जो मिथ्यात्व था वो सूक्ष्म था और आज के विषय में जो भ्रांतियां हैं वो सूक्ष्म। ये सूक्ष्म मेरा पिंडा नहीं छोड़ रहा है, मतलब जो और क्या होता है, सूक्ष्मता को जब खोजना हो ना तो वो बड़ा छिपा रहता है, उसको खोजने में भी पसीना आ जाता है। कल से जब से मेरा वक्तव्य पूरा हुआ है उसके बाद से 24 घंटा मेरा ये किताब छूटी नहीं है, मतलब मैं सूक्ष्मता को खोज रहा हूँ। अब सूक्ष्म तो सूक्ष्म है, मिलने मिलने से मिलेगी। और ये जो सूक्ष्मता है देखना, वहाँ पर सूक्ष्म मिथ्यात्व था, उस सूक्ष्म मिथ्यात्व और ये सूक्ष्म भ्रांतियाँ, इसमें बहुत फर्क नहीं है। सूक्ष्म मिथ्यात्व जो है आप ये कह सकते हो उसका श्रद्धा से संबंध है, और ये सूक्ष्म भ्रांतियाँ इसका संबंध ज्ञान से है। मतलब वो मिथ्या दर्शन से संबंधित कहें तो इसको हम मिथ्या ज्ञान से संबंधित कह सकते हैं, बस इतना सा फर्क अपन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक विषय जरूर आ रहा है कि हमको ये जो भ्रांतियाँ खोजना है वो 7 तत्वों के संबंध में भ्रांतियों को खोजना है। आपको ये बताना चाहता हूँ
कि ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, इसमें ये 7 तत्व संबंधी भ्रांतियां कहो या 7 तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान कहो, इसके संबंध में शुरू से लेकर पहले पेज से लेकर, यदि हम 339 पेज जो इसका लास्ट पेज है वहाँ तक चलें तो लगभग 55 पृष्ठों में इसकी चर्चा आई है। क्या बोला? ये जो 7 तत्व संबंधी अथवा मिथ्या दर्शन संबंधी अथवा जिसको अपन कहते हैं अयथार्थ श्रद्धान, तत्वार्थ का अश्रद्धान या अतत्वार्थ का श्रद्धान, इस विषय के संबंध में 55 पृष्ठों में चर्चा आई है। मैंने एक एक पृष्ठ पलटाए हैं और विशेष रूप से 7 तत्वों के संबंध में जो चर्चा है, सामान्य चर्चा तो बहुत जगह आई बोल रहा हूं, विशेष रूप से चर्चा 3 जगह आई है। एक चौथे अध्याय में भी 7 तत्व संबंधी पूरी विस्तार से चर्चा है। चौथा अध्याय जो है उसका पेज नंबर 80 से लेके 84 तक 5 पृष्ठों में ये 7 तत्व संबंधी, वहाँ अयथार्थ श्रद्धान कहा है और यहाँ पर दोष शब्द का प्रयोग किया है। क्या शब्द का प्रयोग है? हाँ, अन्यथा रूप, दोष नहीं। ये 7वें अध्याय में जीव अजीव का अन्यथा रूप, 7 तत्व का अन्यथा रूप, ये शब्द का प्रयोग है और चौथे अध्याय में अयथार्थ श्रद्धान शब्द का प्रयोग है। तो ये 2 जगह जो है इन्होंने मुख्य रूप से 7 तत्व संबंधी भूलों की चर्चा की है। अब आप बताओ मेरे को कि तीसरी चर्चा विस्तार से कहां आई है? तीसरी चर्चा विस्तार से कहां आई है? देखो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि 7 तत्व संबंधी भूलों की चर्चा, मैं कह रहा हूं 7 तत्व संबंधी चर्चा। तो भूलों में पहली चर्चा तो चौथे अध्याय में, दूसरी चर्चा 7वें अध्याय में। चौथे अध्याय में भी वैसे दो स्थल बना सकते हैं। वो जहाँ प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत की चर्चा है वहाँ भी थोड़ा 7 तत्व की चर्चा है और बाद में फिर तो स्पष्ट रूप से वो 7 तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान की चर्चा है। तीसरी चर्चा इन्होंने 9वें अध्याय में की है। वहां आप ये कह सकते हो ना कि भाई तुम हमारी जो है ना भूले ही भूले बता रहे हो, गलतियां ही गलतियां बता रहे हो, सही स्वरूप तो बताओ। तो ये जो सम्यक दर्शन का प्रकरण है और सम्यक दर्शन के लक्षणों का प्रकरण है, सम्यक दर्शन के तत्वार्थ श्रद्धान का प्रकरण है और सम्यक दर्शन के जो 4 लक्षण कहे जाते हैं उसका प्रकरण है। टोडरमल जी ने कम से कम हमारे को ये उनकी हमारे ऊपर बड़ी कृपा रही कि ये प्रकरण लिख करके गए। सम्यक ज्ञान का यथार्थ स्वरूप हमको नहीं मालूम, सम्यक ज्ञान का यथार्थ स्वरूप भी हम समझना चाहें तो 4 अनुयोग वाले विषय से थोड़ा समझ सकते हैं, लेकिन कुछ और भी बताना चाहते होंगे तो वो हमारे पास में उपलब्ध, सम्यक चारित्र का तो बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। लेकिन सम्यक दर्शन के संबंध में 9वें अध्याय में उन्होंने लगभग आप ये देखो 304 पेज से शायद 9वां अध्याय चालू होता है और 339 पेज तक, माने लगभग 35-36 पेजों में उन्होंने सम्यक दर्शन के संबंध में अच्छी चर्चा की है। शुरुआत की चर्चा थोड़ी सी मोक्ष मार्ग की है, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति वगैरह की भूमिका का है और 5-7-8 पेजों के बाद में वो सम्यक दर्शन की चर्चा में आए हैं। सम्यक दर्शन की बहुत लक्षण की चर्चा, सम्यक दर्शन के भेद प्रभेदों की चर्चा और सम्यक दर्शन के ये जो कर्म प्रधान 3 भेद हैं उनकी चर्चा भी। माने समझ लीजिए आप उपसम सम्यक दर्शन से क्षयोपसम सम्यक दर्शन और क्षयोपसम सम्यक दर्शन से छायिक सम्यक दर्शन तक की यात्रा टोडरमल जी ने करा दी है और फिर टोडरमल जी हमारे के साथ में, उसके बाद में हमारे साथ में नहीं रहे हैं। अब हम चर्चा करना, मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, पूछ लूं? वैसे मैंने अपने घर में चर्चा की थी, मतलब मैं एक प्रश्न पूछूंगा और 100 रुपए का इनाम रखूंगा। तो उसने मेरे को मना कर दिया, बोले नहीं ये व्याख्यान है, तुम्हारा प्रवचन होता तो बात अलग थी।
व्याख्यान मेरे अंदाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 रुपये दे सकते हैं हम, 100 रुपये भी दे सकते हैं। प्रश्न सुनो। प्रश्न ये है कि मैंने आपको 2 अध्याय बताए, चौथा अध्याय और 7वां अध्याय। जो लोग थोड़े अभ्यासी होंगे, जिन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पन्ने पलटाए होंगे अथवा इसका स्वाध्याय किया होगा, उनके तो ख्याल में आएगा। लेकिन जो लोग बिल्कुल पहली बार ही सुन रहे होंगे तो उनके तो सब ऊपर से जा रहा होगा। प्रश्न क्या है कि चौथे अध्याय में ये जो प्रकरण है, ये 4 और 5 लगभग 9 पृष्ठों में उन्होंने ये 7 तत्व संबंधी अयथार्थ सिद्धांत की चर्चा की। और यहाँ पर जो है 7वें अध्याय में लगभग 11 पृष्ठों में उन्होंने इसकी चर्चा की है। प्रश्न मेरा यह है कि 7वें अध्याय में तो कम से कम नहीं तो 10-15 से ज्यादा शास्त्रीय उद्धरण दिए हैं, लेकिन चौथे अध्याय में एक उद्धरण नहीं दिया। क्या बोल रहा हूं? चौथे अध्याय में शास्त्र का एक उद्धरण नहीं दिया, और 7वें अध्याय में 10 से 15-20 उद्धरण दिए होंगे, मैंने गिनती नहीं करी है, लेकिन दिए हैं। प्रश्न मेरा है, प्रश्न ये है क्यों? यदि इसका उत्तर मिलेगा तो 100 रुपए का इनाम मिलेगा, यही मिलेगा या नहीं मिलेगा मालूम नहीं। हाँ बोलिए। तो क्यों उद्धरण क्यों नहीं दे सकते वहां? अरे समझदार से क्या भाई, उद्धरण तो अपनी बात की पुष्टि के लिए, अच्छी दृढ़ता लाने के लिए दिए जाते हैं। चौथे अध्याय में उद्धरण नहीं देने का आप जो कारण बता रहे हो बहुत सटीक नहीं बैठ रहा है। थोड़ा बहुत तो आप इसको ऐसा मान सकते हैं अपन 50 100 रुपए लायक प्रश्न लग नहीं रहा, 500 लायक लग रहा है। सुनो, 400 तुम्हारी तरफ से, 100 मेरी तरफ से, 400 अखिल की तरफ से, कुल हो गए 500। अब दो जवाब। और नहीं तो अपन इकट्ठे करवा लेंगे, कोई बात नहीं है। तुम्हें नहीं तो हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ बोलिए, जरा माइक दे देना भैया, पीछे दे दो, कोई बात नहीं, पहुंचा दो कोई भी। हाँ जी बोलिए जल्दी, मेरे पास में टाइम कम है, वैसे इन्होंने टाइम मेरे को छूट दे दी है। हाँ चौथे अध्याय में ना अग्रहित की अपेक्षा 7 तत्वों का वर्णन है, तो वो तो उसके पुराने से अनादि से चले ही आ रहे हैं, इसलिए वहाँ उद्धरण की जरूरत नहीं। और 7वें में वो सीख के कर रहा है, इसलिए वहाँ उद्धरण देना पड़े। नहीं, देना पड़े की बात नहीं है। हाँ, वो तो पढ़ करके ही उसने मिथ्यात्व पैदा किया है। उसने जो अपना सूक्ष्म मिथ्यात्व पैदा किया है वो पढ़ करके पैदा किया है। और चौथे अध्याय वाला वो अनादि का मिथ्या दृष्टि है, वो अनादि मिथ्या दर्शन की चर्चा है। तो अनादि से जो चला आ रहा है उसका मिथ्यात्व, उसमें भी जीव का यथार्थ सिद्धांत है, उसमें भी आश्रव का यथार्थ सिद्धांत है। लेकिन वो अनादि से देखना, टोडरमल जी ने वहां पर बिल्कुल शास्त्रीय भाषा का प्रयोग नहीं किया। बस ये 7 तत्व नाम तो आप शास्त्रीय कह सकते हो, लेकिन इसके अलावा जो समझने समझाने की जो पूरी चर्चा है वहाँ शास्त्रीय भाषा का प्रयोग नहीं है। जो भी प्रयोग है वो उनने इस बिल्कुल सामान्य चर्चा हम कर रहे हैं। जीव का यथार्थ सिद्धांत क्या, अग्रहित मिथ्यात्व का उदाहरण क्या बनेगा? चलो, अग्रहित मिथ्यात्व का उदाहरण जीव के यथार्थ सिद्धांत में क्या बनेगा? पहले इसके पिछले वाला एक उत्तर और दूं? हाँ दे दो भले ही, मैंने 100 रुपये उनको दे चुका हूँ। हाँ, नहीं मुझे 400 तो बचे हैं ना अभी। हाँ बताओ बताओ। चौथे अध्याय में अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा है। वे तो अनपढ़ लोग हैं, इसलिए उनको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। और 7वें अध्याय में पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए मानते तो हैं नहीं, तो उनको प्रूफ देने के लिए यहाँ पर उद्धरण दिए जाएंगे, इसलिए दिए गए। ऐसा भी कह सकते। मैं ऐसा नहीं मान रहा हूँ। अग्रहित मिथ्यात्व मूर्खों का होता है, मूर्खों को होता है। मैंने ये सारे हम लोग सब जो बैठे हैं अग्रहित मिथ्यात्व से शून्य हो गए हैं क्या? अरे अग्रहित मिथ्यात्व बाद में जाता है,
ये पढ़े लिखों को भी अग्रहित मिथ्यात्व वो अपने ग्रहित मिथ्यात्व से भी अग्रहित को पुष्ट करते हैं। इसलिए जो है लेकिन ये अग्रहित मिथ्यात्व के उदाहरण तो आगम में भी थे। तो आपने जो बात कही कि अग्रहित मिथ्यात्व की वजह से नहीं दिए तर्क, तो वो तो शास्त्रों के उदाहरण हजार वहां भी दिए जा सकते। देखो वो जो है ना, ये बात आपकी सही है। देखो मैं जिस एंगल से मैं बात कर रहा हूँ, टोडरमल जी ने नहीं दिए हैं, और जो नहीं दिए हैं मतलब उसको बिल्कुल जिसकी स्लेट कोरी है और जन्म जात मिथ्यात्व है इसको, ये वाला अग्रहित मिथ्यात्व जो है जन्म जात है। अब जन्म से पैदा हुआ है तब से ही है, इसलिए उसको ये कह रहे हैं कि अब इसको तो ऐसे बताना पड़ेगा, ऐसे समझाना पड़ेगा कि तेरे जन्मजात कौन सा मिथ्यात्व है। तो इसलिए जो है उन्होंने उसको बिल्कुल शास्त्रीय पक्ष से अलग रख। देखो ना, अभी शास्त्रीय पक्ष कहाँ से पैदा होता है? 5वें अध्याय से पैदा हो रहा है शास्त्रीय पक्ष। अन्य मतों की मीमांसा करेंगे और दूसरों की मीमांसा करेंगे, फिर जैन मिथ्या दृष्टियों में जैन शास्त्र। देखो ना, जैन मिथ्या दृष्टि में उन्होंने जो ये शब्द का प्रयोग किया है ना, जो जीव जैन हैं और जिन आज्ञा को मानते हैं। आज्ञा शब्द का मतलब क्या है मालूम आपको? आज्ञा शब्द का मतलब क्या है? आज्ञा का मतलब है शास्त्र। जिन आज्ञा को मानते हैं माने जिन शासन को मानते हैं, जिन शास्त्रों को मानते हैं, पूरी श्रद्धा है उनकी, उसके बाद भी उनका जो मिथ्यात्व रह रहा है, इसलिए तो अपन उसको सूक्ष्म मिथ्यात्व का नाम दे रहे हैं। इस दृष्टि से समझना चाहिए। अपन आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि अग्रहित मिथ्यात्व का उदाहरण बताइए। बहुत सरल है, इससे सरल कोई दूसरा प्रश्न नहीं हो सकता है। और सरल कर दो, बोलो। सही है, कोई दिक्कत नहीं। देह जीव को एक गिने बही रातम तत्व मुधा है। ये तो और शायद कहाँ चला गया? तीसरे अध्याय में चला गया। दूसरे अध्याय का उदाहरण बताओ, दूसरी ढाल का। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। आश्रव तत्व के अयथार्थ सिद्धांत का उदाहरण बताओ। रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत। ये अग्रहित मिथ्यात्व के उदाहरण हैं। वो क्या है? संवर तत्व में क्या है? रोकी नहीं, वो तो निर्जरा के लिए है। निर्जरा के लिए रोकी न चाहे निज शक्ति खोए, ये निर्जरा तत्व संबंधी। संवर के लिए वो है ना, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखें आपको। और रागादि तो उसको सुखदायक लग रहे हैं। रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। रागादि तो सुखदायक लग रहे हैं, और ये जो संवर के कारण हैं वो इसको दुख देने वाले। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखें आपको कष्ट दान, वो कष्ट देने वाले लग रहे हैं। तो इसलिए जो है इसमें 7 तत्व संबंधी जो अग्रहित मिथ्यात्व है उसकी चर्चा 4थे अध्याय में है। अब देखो 7वें अध्याय में, आप 7वें अध्याय का अब विचार करना। अब शास्त्र पढ़ करके जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ रूप क्या बना सकता है? अयथार्थ रूप है, क्या शब्द है यहां पर? अन्यथा रूप। जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप ये 7वें अध्याय में शास्त्र पढ़ करके बना रहा है। इसमें क्या गलती कर रहा है? क्या गलती कर रहा होगा? सोचो आप। क्या बोला? देखो मैं आपको पढ़ के बताऊं, बिल्कुल पहला पैराग्राफ से ही आपका काम हो जाएगा। जिन शास्त्रों से जीव के त्रस स्थावरादि रूप तथा गुणस्थान मार्गणादि रूप भेद को जानता है, अजीव के पुद्गलादि भेदों को तथा उनके वर्णादि विशेषों को जानता है।
तो क्या गलती है इसमें? क्या गलती है इसमें? है कुछ गलती? जीव समास आदि भेद जीवों के जानता है, गुणस्थान मार्ग आदि रूप भेदों को जानता है, तो इसमें कोई गलती है क्या? और पुद्गलादि के, अजीव के पुद्गलादि भेदों को जानता है, इसमें क्या गलती है ये तो बताओ। देखना, इसमें कोई गलती नहीं दिख रही है, इसलिए तो ये सूक्ष्म विश्लेषण करना है हमारे को। इसमें भी है गलती, गलती तो है, लेकिन अभी दूर दूर से देखें तो कोई गलती नहीं दिख रही है। तो वो जो गलती है अंदर वाली बात, वो खोजने की बात है। व्यवहाराभासी का यदि ये पूरे अध्याय को अपन देखें, पूरे 10-12 पृष्ठों को देखें, तो 7 तत्व संबंधी भूलों में एक विशेष बात हमारे ख्याल में आती है। इसका थोड़ा सा विभाजन यदि हम करें तो जो व्यवहारिक स्वरूप बताए हैं, व्यवहारिक स्वरूप किसके? जीव के, आश्रव के, बंध के व्यवहारिक स्वरूप बताए हैं, उनको तो मानता है, लेकिन जो उनके निश्चय ने प्रधान जो वास्तविक स्वरूप हैं, उन वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता। इसके लिए टोडरमल जी ने 2 बातें बताई, इतनी प्यारी बातें हैं, उसमें सारा का सारा रहस्य खुल के आ जाता है। वो मैंने अगली लाइन नहीं पढ़ी आपको, अब अगली लाइन पढ़ रहा हूं। अध्यात्म शास्त्रों में भेद ज्ञान को कारणभूत और वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया है, वैसा नहीं मानता। अंतर बताओ। अब आपको थोड़ा सा ख्याल में आ जाएगा। ये व्यवहाराभासी में, व्यवहाराभास की भूल क्या है? मूल में, सूक्ष्मता में जाओ आप, तो व्यवहाराभासी जो है, स्थूल रूप से कह रहा हूं मैं, ये आगम प्रधानी है और अध्यात्म से शून्य है। निश्चयाभासी कैसा है? निश्चयाभासी कैसा है? वो अध्यात्म प्रधानी है और आगम का अपलाप करता है। और ये जो है, आगम का तो स्वीकारिता है इसको, लेकिन अध्यात्म से शून्य है। बताओ, जीव अजीव के बारे में कह रहा है, अध्यात्म क्या कहता? अच्छा बताओ, ये जो लिख रहे हैं कि वो जीव समास आदि भेदों को जानता है, गुणस्थान मार्ग आदि को जानता है, अब अध्यात्म शास्त्रों में कौन सी बात कही है जो इससे अलग हटके है? बोलो। नहीं, वो तो उसमें लिखा है जीव समास आदि में क्या प्रॉब्लम है, गुणस्थान मार्ग आदि में क्या प्रॉब्लम है। अध्यात्म शास्त्र क्या कहते हैं मालूम? अध्यात्म शास्त्र कहते हैं कि ये गुणस्थान, ये मार्गणा स्थान, ये जो जीव समास के भेद हैं त्रस स्थावर आदि के, ये सब पुद्गल की पर्यायें हैं, ये जीव का स्वरूप नहीं है। और तू कह रहा है जीव के गुणस्थान, जीव के मार्गणा स्थान, जीव समास, उसमें तो नाम ही जीव पड़ा हुआ है, जीव के भेद। अध्यात्म शास्त्र कह रहा है उसमें भेद ज्ञान का प्रयोजन है, वो प्रयोजन भेद ज्ञान का है। क्या भेद ज्ञान का प्रयोजन है? कि ये जो भाव आप बता रहे हो, जिनको जीव का स्वरूप बता रहे हो, ये भाव पुद्गल के लक्ष्य से पैदा हुए हैं, ये पुद्गल के निमित्त से पैदा हुए हैं। इसलिए हो गया क्या? अच्छा, तुमने तो कहा कुछ और था। ठीक ठीक सुनना, मतलब मैं सूक्ष्मता को मैं आपको बता चुका हूं। ये बात जो है ना, मूल आपको आश्रव में भी ये मिलेगा। आश्रव में क्या गड़बड़ है? आश्रव में क्या गड़बड़ है? आश्रव में ये गड़बड़ है कि अशुभ आश्रव को तो मानता है, लेकिन शुभ आश्रव को धर्म मानता है। बंध में क्या गड़बड़ है? यही बंध में गड़बड़ है। संवर में क्या गड़बड़ है? बताओ, संवर में क्या गड़बड़ है? संवर में ये जो व्रत नियम संयम आदि का जो व्यवहारिक रूप है, उसको तो मानता है, लेकिन अंतरंग में जो वीतराग भाव है, जो शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति है, उसको संवर नहीं जानता। बस उसको व्रत नियम संयम तत्वार सूत्र में कहा है, आश्रव निरोध संवर ससगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय चारित्र ही।
तो वो जो है वो व्यवहार प्रधान बातों को तो स्वीकार करता है, अंतरंग बात को स्वीकार नहीं करता। इसी प्रकार से निर्जरा है। निर्जरा में एक बहुत प्यारी बात आई है, वो आप देख लेना। आपको इसके लिए जाना पड़ेगा 200, कौन सा नंबर पेज है, 232 नहीं 30 में शुरू हो गया, लेकिन मैं जो प्रकरण आपको बता रहा हूं, यहां कोई कहे, इस प्रश्न पर विचार करना आप, नहीं तो अपन बाद में चर्चा कर लेंगे। यहां कोई कहे कि शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है और पुण्य का बंध होता है, परंतु शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा क्यों नहीं कहते। मतलब टोडरमल जी से प्रश्नकार कह रहा है, इसमें कोई गलती है क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या बोला फिर से, शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है, और शुद्ध भावों से दोनों की, शुभ और अशुभ दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा मानने में कोई दोष है क्या? दोष है, और वो बात टोडरमल जी ने इसके जवाब में लिखी है। मैं अभी समय हो गया है इसलिए जवाब नहीं पढ़ रहा हूं, आप पढ़ लेना 223 नंबर के पेज। बहुत मार्मिक जवाब है, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, इस दृष्टि से मैं इसको यहां पर अभी रोक रहा हूं। और आप जो है ये मोक्ष तत्व संबंध में भी वो बाहर मोक्ष में बड़े सुखी हो जाएंगे, जैसे वैकुंठ में पहुंच जाएगा, मतलब वो मोक्ष के वास्तविक स्वरूप को जानता ही नहीं है। इस दृष्टि से आप यदि इसको देखेंगे तो सूक्ष्मता में आगम अध्यात्म से इसका जवाब मिल सकता है, और बाह्य क्रियाओं से और अंतरंग स्वरूप से इसका जवाब मिल सकता है। यदि हम इसको समझने की कोशिश करें तो हम शायद टोडरमल जी के मंतव्य तक पहुंच पाएंगे। 7 तत्वों का अयथार्थ श्रद्धान जो चौथे अधिकार में है वो अग्रहित मिथ्यात्व है, और आज आपने 7वें अधिकार में जो 7 तत्वों का अन्यथा स्वरूप है वो ग्रहित मिथ्यात्व है। मैंने नहीं कहा, पर कल आपकी विवक्षा, अरे भाई साहब मैंने कहा ही नहीं, आज भी नहीं कहा, तो आज जैन मिथ्या दृष्टि कह रहा हूं मैं। सुनो, ग्रहित मिथ्यात्व का मामला भी है, 5वें अध्याय में भी 7 तत्व संबंधी भूलें बताई हैं, अन्य मति के संबंध में भी, उसके मैं पेज नंबर आपको बता सकता हूं। तो वहां पर वो जो है वो ग्रहित मिथ्यात्व है। 6ठे अध्याय का यदि 7 तत्व संबंधी भूल है वो ग्रहित मिथ्यात्व है। ये तो जैन मिथ्या दृष्टि का है, इसको सूक्ष्म मिथ्यात्व। आपने यार मेरे को दोनों दिन सूक्ष्म बात कही, तो दोनों वो सूक्ष्मता जो है यही तो है उसकी। पंडित जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी। ये राजमल जी की कलश टीका में ऐसा आता है, और आज गुरुदेव के प्रवचन में भी आया था कि 7 तत्वों का भेद रूप श्रद्धान जो है वो मिथ्यात्व है। तो हम तो दूर करने के लिए 7 तत्व का श्रद्धान करते हैं। यहाँ पहले से हमको ब्रेक लगा दिया कि 7 तत्व का श्रद्धान जो है भेद रूप श्रद्धान वो जो है मिथ्यात्व है। देखो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बात के एंगल अलग अलग होते हैं। अभी कल के संबंध में मेरे से वो एक प्रश्न आया था, हमारे बेटे ने ही प्रश्न खड़ा किया था। वो बोले तुम जो है निश्चयाभासी को भी सूक्ष्म मिथ्या दृष्टि कह रहे हो, तुमने ही प्रश्न किया था, और वो निवृत्तिकरण को वाले को भी सूक्ष्म मिथ्या दृष्टि कह रहे हो। और बाद में बात आई तो तुमने कह दिया नहीं साहब वो निश्चयाभासी जो है वो स्थूल मिथ्या दृष्टि है। मैं ये नहीं कह, मैं तो इसको भी सूक्ष्म मान रहा हूँ, लेकिन सूक्ष्मता में भी तो वेरिएशन होंगे ना। सूक्ष्मता के भी जो वेरिएशन है, सूक्ष्मता में वो बहुत स्थूल है। कौन? निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी। और सूक्ष्मता में वो अनिवृत्तिकरण के परिणाम वाला वो बिल्कुल 10वें गुणस्थान जैसा सूक्ष्म, जैसे वहां पे लोभी है सूक्ष्म लोभी, यहाँ पर एक अनिवृत्तिकरण वाला जो है वो सूक्ष्म मिथ्यात्व उसको है, और बस जाने वाला है, जाने वाला है, अगले समय में ही जाने वाला है। तो ऐसा जो है, आपका क्या प्रश्न था? हाँ, भेद रूप श्रद्धान में भी ऐसी बात है। 7 तत्व का भेद रूप श्रद्धान 9 तत्व गतत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति। 9 तत्वों से हम यदि अपनी शुद्धात्मा में जाते हैं तो शुद्धात्मा अभेद स्वरूप है, 7 तत्व के भेद हैं। लेकिन इसमें भी यदि हम अकेले अलग अलग जाएंगे, जीव तत्व संबंध में जाएंगे, तो जीव को जो आप गुणस्थान मार्गण स्थान जीव समास रूप जीव को स्वीकार कर रहे हो तो ये भेद रूप हो जाएगा। और जीव को अहमिक को खलु शुद्धो ऐसा स्वीकार करोगे तो ये तो सब जगह के एंगल में थोड़ा फर्क पड़ जाता है, तो वो समझ लेंगे तो बात हो जाती है। चलें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राकेश जी शास्त्री नागपुर को।
हम जब ये अधिकार पढ़ रहे थे तो हमें लगता है कि इतनी साफ साफ बात लिखी होती है, फिर भी इसको निश्चय का और व्यवहार का यथार्थ स्वरूप नहीं होने से अन्यथा ग्रहण कर लेता है। तो कैसे कर लेता है? जैसे मैंने कहा राकेश जी से कि वक्तव्य के लिए बहुत समय है, तो मैंने कहा तो इस अपेक्षा से था कि प्रश्नों के लिए है, उन्होंने ग्रहण ये किया कि वक्तव्य के लिए है। ऐसी सूक्ष्म भूलों के कारण ही ये 7वां अध्याय हमारा यहाँ खड़ा हुआ है, जिसकी हमने प्रैक्टिकल चर्चा यहाँ पर आज हमने देखी है और बहुत सुंदर उन्होंने वक्तव्य दिया। अब मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूँ कि